हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है पतंजलि को फटकार। क्या कारण है और ऐसा कहा है कि भैया अगर प्रोडक्ट बेचोगे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाकर, अगर रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करा तो 1 करोड़ रुपए प्रति प्रोडक्ट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा देंगे। तो आइए जानते हैं खबर क्या है। जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, ये है बाबा रामदेव, इनके खिलाफ लगाई गई एफआईआर पर। एक जो एडवर्टाइजमेंट शब्द हम जानते हैं उसका सबसे उत्तम उदाहरण अगर हमें देखना हो इस पूरे जहान में तो सबसे बढ़िया है रामदेव बाबा आपके सामने बैठे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए आपके सामने मिंट की न्यूज है। मिंट की न्यूज क्या है? रामदेव बाबा अंडर द फायर अगेन, सुप्रीम कोर्ट वार्न पतंजलि टू स्टॉप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्लेमिंग फॉल्स क्योर और इल्स। मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बार बाबा रामदेव को क्या दे दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। और इसके अंदर अब आगे मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये इतना सारा जो आप मटेरियल मेरे सामने देख रहे हैं ये पतंजलि के सारे प्रोडक्ट हैं। पतंजलि इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करता है, डील करता है। अब यहां पर दो फोटो विशेष रूप से आप देखिए, पहला है बाबा रामदेव का और दूसरा है बालकृष्ण का। हम जानते हैं कि बाबा रामदेव है वही पतंजलि के मालिक है। ऐसा हम सभी जनरली जो जनरल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक है वो यही समझती है कि पतंजलि के असली मालिक कौन है, बाबा रामदेव है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, बाबा रामदेव तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का चेहरा। जितनी भी पतंजलि कंपनी के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग है, सिर्फ 6% शेयर होल्डिंग है इनकी, जबकि 94% जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, बालकृष्ण जी की। जो पतंजलि के पास में देख रहे हैं ना आप, ये बाबा रामदेव के पास इनकी 94% है। मतलब ओवरऑल कंपनी के मालिक कौन है, ये बालकृष्ण जी है। पतंजलि तो सिर्फ क्या करते हैं, मतलब रामदेव जी तो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आगे देखिए आगे क्या कहानी है, आज हम बात करेंगे इनके पूरे कंपनी कैसे, कहाँ शुरू हुई, क्या क्या इनके अभी तक चर्चे हुए हैं, कितने केस लग चुके हैं, सारी चीजें हैं। फिलहाल बात शुरू होती है आर्थिक स्वाधीनता अभियान के अंतर्गत बाबा रामदेव ने नए नए प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च करे थे। अब इन प्रोडक्टों में मुख्य रूप से च्यवनप्राश, तेल, बिस्किट, पेस्ट, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा, जो विदेशी प्रोडक्ट होते थे उन प्रोडक्टों के मुकाबले स्वदेशी को ज्यादा बढ़ाने के ऊपर क्या दिया था, महत्व दिया था। उस ओर में यहाँ पर विभिन्न हमारे जो शहरों में, गाँव में इस तरीके के स्टोर देखने को मिले थे। ये देखिए इस तरीके स्टोर, पतंजलि स्टोर, पतंजलि मेगा स्टोर। छोटे छोटे गाँव में तो आपको पतंजलि की अब शॉप मिलने लगी है, शहरों में तो मुख्य रूप से इनके बड़े बड़े मेगा स्टोर लगाए जाते हैं। आगे देखिएगा इसके अंदर, अगर मैं पतंजलि ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूं तो पतंजलि ग्रुप के पास लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कंपनी है और यहां पर इन सभी कंपनियों में मालिकाना हक किसका है, बालकृष्ण जी का। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ये कब बनी थी, 2006 में बनी थी। और साथ ही साथ इन्होंने 2019 में एक नई कंपनी का अधिग्रहण करा था जिसका नाम क्या था, रुचि। रुचि का अधिग्रहण 2019 में करा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी जो कंपनियां हैं लगभग पतंजलि ग्रुप के अंडर काम करती है। इसमें मुख्य रूप से पतंजलि आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो आयर लिमिटेड, पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि पेयजल प्राइवेट लिमिटेड, ये मुख्य रूप से काम करती है। मतलब ओवरऑल आप बाबा का चर्चा तो देख ही सकते हैं, कहाँ कहाँ बाबा ने हाथ पैर फैला रखे। आगे देखिए कहानी शुरू होती है वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में क्या होता है, बाबा रामदेव ट्रस्ट फाइंड 90 लाख फॉर मिसलीडिंग प्रोडक्ट। मतलब ओवरऑल क्या हुआ था कि 2012 में बाबा रामदेव के ऊपर क्या हुआ, इनके जो ट्रस्ट है उसके ऊपर फाइन लगाया गया 90 लाख रुपए का। भैया जो आपके प्रोडक्ट जिस प्रकार का आप क्लेम करते हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूं और उस प्रोडक्ट को बेचने पर क्या हो, मैं उस प्रोडक्ट के असली स्पेसिफिकेशन ना बताते हुए, उसकी असली विशेषता ना बताते हुए कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर उसका क्या कर देता हूं, एडवर्टाइजमेंट कर देता हूं। इसको बोलते हैं मिसलीडिंग एड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर 2012 में बाबा के ऊपर क्या करे गए थे, केस फाइल करे गए थे जिसके अंदर बताया गया था कि बाबा के लगभग 84 प्रोडक्ट में से 82 सैंपल लिए गए थे। 82 सैंपल में से 32 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में क्या करे गए, इनएप्रोप्रिएट पाए गए। मतलब ओवरऑल जो क्वालिटी टेस्ट होना था उसके अंदर बाबा के प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए। आगे देखिएगा इसके अंदर मुख्य रूप से अलग अलग प्रोडक्ट बताए गए थे। और हम अभी जो क्या करते हैं, गौमाता का शुद्ध देसी घी खाते हैं, जो बोलते हैं कि सबसे जो उत्तम भारत के अंदर देसी घी मिलता है वो पतंजलि का होता है, उसके अंदर भी क्या करे गए थे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के ट्रुथ पाए गए थे। मतलब ओवरऑल ये जो पतंजलि का घी है, ये घी भी क्या है, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा
जो कहानी शुरू होती है असली, वो कहां से शुरू हुई है? ये वाली दिव्य कोरोनिल टेबलेट्स। बाबा के ऊपर ऐसे तो केसों का सिलसिला चलता ही रहता है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, पर मुख्य रूप से जो अभी बाबा के ऊपर जो 1 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट के ऊपर फाइन लगने वाला है, वो किस लिए लगने वाला है? उसकी शुरुआत होती है कोरोनिल टेबलेट के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 के अंदर क्या हुआ था, बाबा जो कोरोना काल था उस समय लोग जगह जगह अस्पतालों में एडमिट थे, किसी को ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता थी, कोई तरह तरह की दवाइयां ढूंढ रहा था, तो कोई योगा करके अपने आप को क्योर कर रहा था। उसी समय भारत के क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव आते हैं, और बाबा रामदेव अपने जो योग की पराकाष्ठा के आधार पर आके बोलते हैं कि मैंने, पतंजलि ने यहाँ पर कोरोना के वायरस का इलाज ढूंढ लिया, और उसका इलाज क्या है? ये कोरोनिल टेबलेट। 545 रुपए की ये टेबलेट आती है, किट आती है कोरोना की किट, जिसको आप लेंगे तो कोरोना से आपको मुख्य रूप से क्या मिल जाएगी? राहत मिल जाएगी। अब इस प्रकार के इन्होंने क्या करे? ऐड करे, और ओवरऑल यहाँ पर एक दिन के अंदर 54 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल करी, और ओवरऑल 4 महीने के अंदर इन्होंने 2.5 मिलियन की क्या कर ली? सेल कर ली। और ओवरऑल आप 2.5 इंटू क्या कर लीजिए? 545 का गुणा कर लीजिए, आपको क्या पता पड़ जाएगा? बाबा के एक रेवेन्यू के माध्यम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बाबा का रेवेन्यू कितना है। यहाँ पे जब पतंजलि ने अपनी इस दवा को यहाँ पर कोरोना की दवाई के रूप में इंट्रोड्यूस करा, तो विभिन्न प्रकार की जो अन्य यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट है और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने यहाँ पर क्या करा? अपना एक ऑब्जेक्शन दिया कि बाबा झूठ मत बोलो, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे क्या नहीं बना पा रही है? दवाई नहीं बना पा रही है, और तुमने क्या बना ली है? दवाई बना ली। तुम इसका जो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि भैया ये काई की दवाई है, कोरोना की दवाई है, ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये कोरोना से बचने का एक तरीका है। मतलब आप इसे इम्यूनिटी बूस्टर की तरह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आप इसे कोविड मेडिसिन के नाम से ना बेचे, फिलहाल यहाँ पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना फैलाइए। कोरोना वायरस कोरोनल डिमांड एट द 10 लाख पैकेट एड्रेस से रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने उस समय क्या करा? इसकी एक ऐसी छवि बनाई थी कि लगभग जो लाखों की मात्रा में दिन भर में क्या हो रही थी? इस प्रोडक्ट की सेल हो रही थी। और भारत की जनता तो आपको पता है, माहौल देखकर, हवा देखकर उड़ जाती है कि हवा किस साइड चल रही है, और हवा इस साइड चल रही है तो हम भी इस साइड उड़ेंगे, हवा इस साइड चल रही है तो हम इस साइड उड़ेंगे। बाबा ने प्रोडक्ट का मतलब इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करा था कि लोग उसको खरीदने के लिए आतुर हो गए थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट पेटिशन टू स्टॉप पतंजलि यूजिंग कोरोनिल नेम। अब यहाँ पर एक और चर्चा क्या देखने को मिली थी कि बाबा ने यहाँ पर जो कोरोनिल वर्ड यूज करा अपनी मेडिसिन के लिए, इस नाम से पहले से एक दवाई चल रही थी, तो उन लोगों ने क्या करा? ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। तो बाद में इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम क्या कर लिया? चेंज कर लिया, और उसे इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से क्या करने लगे? बेचने लगे। और फिलहाल जो मैं आपको बता चुका हूं कि लगभग पतंजलि सेल मोर देन 2.5 मिलियन कोरोनिल किट एंड अ 4th मंथ प्रॉफिट क्रॉस एट 250 करोड़। मतलब ओवरऑल यहाँ पे आप जब क्या करते हैं, अकाउंट्स को देखते हैं, तो अकाउंट्स में सेल होने के बाद में, जिसे रेवेन्यू बोला जाता है, 2-3 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट बचता है। तो लगभग 250 करोड़ के आसपास का 4 महीने में बाबा ने क्या कर लिया था? यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। आगे देखे कहानी को, तो इन्होंने और एक कदम आगे बढ़ाया और क्या करा? यहाँ पर एक हेडिंग दे रखी है, पतंजलि रिसर्च का वैज्ञानिक अनुसंधान विश्व के 158 देशों के लिए बना वरदान। मतलब यहाँ पर बाबा ने भारत के अंदर तो क्या कर लिया? 250 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लिया। सोचा कि अब भारत में ही क्यों रहे, हम जाते हैं विश्व के लगभग सभी देशों में। तो 158 देशों के लिए उन्होंने अपनी क्या करी? दवाई लॉन्च करी। बोले कि अगर गवर्नमेंट हमें क्या देती है? परमिशन देती है, तो हम विश्व में इस दवाई का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और प्रमुख रूप से बाबा ने यहाँ पे पासा क्या खेला, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या? बालकृष्ण जी और उनके पास में उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन जी पेशे से तो एक डॉक्टर हैं, पर उस समय ये क्या थे? केंद्रीय सरकार में हेल्थ मिनिस्टर की तौर पर काम कर रहे थे। बाबा ने हेल्थ मिनिस्टर, जो पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चर को ही देख रहा था, हेल्थ के कोरोना में कब क्या किस तरीके से मेडिसिन जा रही है, अस्पताल कैसे काम कर रहे हैं, सभी का जो करता धरता है, वही व्यक्ति आके क्या कर रहा है? दवाई का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। देख लो भैया, ये कोरोना की दवाई है, इसको ले लो, इससे कोरोना में क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे। साथ ही साथ ये हमारे केंद्रीय मंत्री एमएसएमई के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इनको भी बाबा पकड़ के लिया है। तो 2 केंद्रीय मंत्री, भारत को चलाने वाले, भारत की सरकार को चलाने वाले 2 केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं बाबा ने कितनी खतरनाक तरीके से प्रोडक्ट की छवि बनाई।
और फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करा। यहां पर बाबा रामदेव लॉन्च अ कोविड मेडिसिन काउंसिल इन अ प्रेजेंस ऑफ द हर्षवर्धन एंड द गडकरी जी। यहां पर ओवरऑल माहौल तो बाबा ने क्या करा दिया था, तगड़ा बना ही दिया था। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में एक चीज आगे और बढ़कर आई कि इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारी जो दवाई है वो WHO के मानकों पर आधारित है। तो WHO तो घबरा गया, बोले ये कब हुआ, आपने मेरे से तो परमिशन ली नहीं। क्या लिखा है, WHO नॉट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो WHO ने तो अपने हाथ सीधे खींच दिए कि भैया हमने तो किसी प्रकार से उसको परमिशन नहीं दी है। तो यहाँ पर बाबा रामदेव आए, बोले भैया ऐसी बात नहीं है, हमने आपसे सर्टिफिकेट लिया है। कैसा सर्टिफिकेट लिया है, यहाँ पर बाबा ने क्या करा, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसके लिए क्या करते हैं COPP करके के नाम से क्या देता है WHO एक सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या दिया जाता है, WHO बोलता है कि मैंने एक गाइडलाइन बना रखी है, कभी भी किसी प्रोडक्ट को बनाएं तो किस तरीके से बनाया जाएगा। उसको बनाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, GMP। GMP का मतलब क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो WHO ने इस तरीके के यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रखे हैं। तो बाबा ने GMP के अंडर COPP नाम से क्या ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, और लोगों के सामने रख दिया कि भैया देखो नितिन गडकरी जी भी है, हर्षवर्धन भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो WHO भी मेरे साथ में खड़ा है। और बाद में WHO ने अपने हाथ खींच लिए, भैया हमने इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करा है, मतलब ये सर्टिफिकेट है पर हम पूरी तरीके से ऑथेंटिकली ये कह नहीं रहे हैं कि भैया इस दवाई को प्रयोग करो, इससे कोविड-19 ठीक होता है। आगे देखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट इशू समन टू बाबा ऑन अ DMA अपील टू फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोनिल किट। बाबा ने जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बुलाया, और बाद में बाबा ने यहाँ पर जो भी बातें कही वो मोबाइल में देखकर कह दी, मोबाइल में देखकर क्या कर दी, पढ़ दी। और बाद में इसका भी देखिएगा, मैं बताऊंगा ये मोबाइल में देखकर क्यों पढ़ी। इसके अंदर ओवरऑल इन्होंने क्या करा, जो एलोपैथी मेडिसिन है जिसको हम आजकल के दौर में डॉक्टर्स के माध्यम से यूज करते हैं, उस एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ में क्या कर दिए, अब शब्दों का प्रयोग कर दिया कि ये तो घटिया है, इनके डॉक्टरों को चाहता ही नहीं है, डॉक्टर तो यूं ही है, हमारा जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, यही सबसे बेस्ट होता है। इन्होंने मोबाइल में देख के पढ़ दिया। अब मोबाइल में देख के पढ़ दिया तो उसकी आगे कहानी पता पड़ेगी आपको क्या हुई। जब बाबा ने इस तरीके से क्या करा, अपनी जो मोबाइल को देखकर स्टेटमेंट दिया, तो डॉक्टरों ने इसका क्या करा, विरोध करा। विरोध करने के बाद में वो कहते हैं बाबा क्या, कि कन्वर्जन और ओझा अंधविश्वासों में यकीन रखने वाले तो IMA के अध्यक्ष बने हुए हैं। मतलब ओवरऑल हर्षवर्धन को भी पकड़ के क्या कर लिया, यहाँ पर खींच लिया। तो देखिए एक शब्दों में अगर जानना चाहें कि एलोपैथी किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है। मतलब ओवरऑल जो हम मॉडर्न डे में जो मेडिसिन यूज करते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो एलोपैथी मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली है जो विदेशों से आई है। हमारे यहाँ तो बेसिकली जो चीजें यूज होती थी, पेड़ों से निकलने वाली औषधियां, इंग्रेडिएंट्स, इन सभी चीजों का यूज करके इलाज करा जाता था। पर अब क्या है, मॉडर्न युग है, नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है। और बाबा ने इस तथ्य के साथ में ही लड़ाई शुरू कर दी, किसकी, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। मतलब आयुर्वेदिक बड़ा है या एलोपैथी, और बाबा चले गए किसके सपोर्ट में, यहाँ पर आयुर्वेदा के सपोर्ट में। और साथ ही साथ जब कोरोना आया था, तो कोरोना के आते समय यहाँ पर क्या था कि जब हर्षवर्धन जी ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए, इनके साथ में खड़े हुए, तो लोगों ने उसका विरोध करा, फलतः उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और उनकी जगह आए मनसुख जी। मनसुख जी ने आते ही क्या इस बात को स्वीकार लिया कि भैया कोविड-19 के कारण क्या हो रही है, ज्यादा मौतें हो रही हैं, और कोविड-19 क्या करती है कि आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बन रही है। ये मनसुख जी ने क्या करा, अपने स्टेटमेंट को स्वीकारा था। पर उस स्टेटमेंट के बाद में आज फिलहाल, आज ही से 2-3 दिन पहले ये न्यूज होकर निकल के आई है कि ICMR यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि भैया कोविड की मेडिसिन से या वैक्सीन जो लगी है उससे किसी प्रकार से मौत होने का कोई कारण नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोविड जॉब रूट फिल टू द सुसाइड अनएक्सपेक्टेड डेथ, ICMR ने यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ ब्लेम एल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग, वर्क बट यंगस्टर हेल्थ सेफ। और इधर क्या है, कोविड वैक्सीन डिड नॉट कॉजेज ऑफ सडन डेथ इन यंग एडल्ट्स, ICMR स्टडी। मतलब ICMR में साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भैया जो कोविड की वैक्सीन है, उस वैक्सीन से आपका जो हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं। तो अब आम आदमी ये सोचने में बैठा है कि हम माने तो माने किसकी भैया, हम ICMR की माने, बाबा की माने, गडकरी जी की माने, हर्षवर्धन की माने तो माने किसकी। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने एक स्टडी में दावा किया है कि कोविड-19 वैक्सीन लगने से देश के युवाओं में अचानक मौत का रिस्क नहीं बढ़ा। ठीक है, स्टडी के मुताबिक कोरोना के दौरान अस्पतालों में भर्ती होने, अचानक मौत की फैमिली हिस्ट्री और कुछ लाइफस्टाइल आदतों के चलते अचानक डेथ होने में बढ़ोतरी हुई। मतलब ओवरऑल आईसीएमआर ने यहाँ पे क्या प्रूव करा है कि भैया जो तुम्हारी मौतें हो रही है ना, वो लाइफस्टाइल डिसीज के कारण है। मतलब तुम ठीक तरीके से अपनी दिनचर्या नहीं जी रहे हो, इसके कारण ये क्या हो रही है, आपकी मौतें हो रही है और आगे क्या होती रहेगी, होती रहेगी। इस समय में बाबा क्या कर रहे हैं, अलग ही गेम में लगे हैं। मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी को साथ में लेके आ रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं, प्रमोशन में लगे हैं। जैसे कि देखिए, पूरे कोरोना काल में बाबा ने क्या नहीं लगाया, कोई मास्क कैरी नहीं करा और ओवरऑल बोला है कि इस मेडिसिन का भी मैं विरोध करता हूं। इन्होंने अपने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में स्पष्ट रूप से जो कोविड वैक्सीन है उसका क्या करा है, विरोध करा और लोगों को और बरगलाया। इसके खिलाफ आईएमए ने क्या करा, बाबा से 3 बड़ी बातें कही, एक पत्र निकाला और बाबा के से 3 प्रश्न पूछे या बातें बताइए उस प्रश्न के अंदर। आईएमए मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इन्होंने क्या बोला, रामदेव अपनी अवैध दवा को बचाने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। एलोपैथी के खिलाफ उनके भ्रम फैलाने से एक बड़ी आबादी को नुकसान होगा और उनके बयान से डीजीआई और स्वास्थ्य मंत्री की साख खराब हो रही है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आईएमए ने तो क्या कर दिया है, बाबा को घेर दिया कि बाबा तुम ही गलत हो, गलत हम यहाँ पर कहीं नहीं है, तुम्हारी दवाई क्या है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला रही है। और ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, बाबा रामदेव रीडिंग ए व्हाट्सएप टुवर्ड पतंजलि ऑन द एलोपैथी इस स्टूपिड वीडियो। बाद में जब क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इनके सवाल पूछा कि भैया बाबा क्या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला रहे हो एलोपैथी के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं उस मोबाइल में देख के पढ़ रहा था तो मैं एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा था, मैं उसके अंदर आए हुए एक मैसेज को पढ़ रहा था। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पे दिन भर में जो जो चीजें चलती, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ रहा था। लोगों ने मेरी जो आवाज है या मैं जो बोल रहा था उसको ऐसे फैला दिया कि ये मेरे विचार, मैं तो कुछ नहीं, पेपर में क्या था, कुछ था, मैं उसको देख के पढ़ रहा था। ओवरऑल में उसके अंदर आई एलोपैथी के खिलाफ बातें थी, मैं उसको पढ़ रहा था, ये मेरे विचार नहीं। और बाबा ने फिर क्या करी, यहाँ पर माफी मांग ली। पर बाबा तो बाबा है, बाबा ने देखिए यहाँ पर अपना गेम खेल दिया। अब यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह अच्छे से गिरा गए, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्होंने बाबा रामदेव को क्या बोला कि भैया माफी मांग लो जनता के सामने एक बार आके, हमारी छवि तो खराब हो ही चुकी है, आप एक बार क्या कर लो, एलोपैथी की ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसको खत्म करने के लिए आप माफी मांग लो। तो बाबा ने क्या करा, आगे आके माफी मांग ली। रामदेव अपोलाइज, बाबा रामदेव विड्रॉ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट ऑन एलोपैथिक मेडिसिन, बोल दिया कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या करा, व्हाट्सएप स्टेटस देख के पढ़ा था और लोगों ने इसको मेरे विचारों को मान लिया, मेरा विचार मान लिया कि मैं एलोपैथी का विरोध करता हूं। अब ऐसा काम इन्होंने करा कि पहले क्या करो, थप्पड़ मारो और फिर जाके क्या बोल दो, सॉरी बोल दो। पहले जो 2 जूते मारो किसी में जाके और फिर उसको जाके क्या बोल दो, सॉरी बोल दो। और बाद में देखिए क्या बोल रहे हैं, बाद में अपने स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो जब लोगों ने पूछा कि आपके खिलाफ क्या कोर्ट केस होगा, आपको कोई अरेस्ट कर सकता है, तो इन्होंने क्या बोला कि इवन दैट बाप कैन अरेस्ट मी ऑन रामदेव फ्यू टू डॉक्टर्स। मतलब ओवरऑल डॉक्टर्स ने जब इनके खिलाफ केस करे तो पत्रकारों ने पूछा होगा कि बाबा क्या आपको अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में जवाब दिया कि उनका बाप भी मेरे को क्या नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब बाबा तो फुल मूड में चल रहे हैं। बाबा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी ताकत आर्थिक ताकत नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री में लगभग क्या है, 200 लाख करोड़ का यहाँ पर बिजनेस चल रहा है और उनके सामने मैं अकेला हूं। पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सामने है भारत की जनता, मैं भारत की जनता का सत्य लेकर चलता हूं, मेरे पास मेरे पूर्वजों का ज्ञान है, नूतन अनुसंधान है, मेरे पास यही बल है। मतलब ओवरऑल मेरी ताकत कौन है, भारत की जनता। इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, विक्टिम कार्ड खेल लिया और ओवरऑल क्या कर लिया कि भैया मैं तो निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मेरे जो पूर्वजों का ज्ञान है मैं उसी को क्या कर रहा हूं, स्प्रेड कर रहा हूं और ये तो हमारा अधिकार भी है, हम इसको स्प्रेड करेंगे ही करेंगे। यहां पर क्या है, आइए मैंने फिर क्या करा, अपना विरोध दर्ज करा और अपनी शिकायत में कहा कि रामदेव और उनके साथियों की मंशा गलत है, उनका बयान देश हित के खिलाफ है, इससे गरीब जनता को नुकसान हुआ है और उनकी भरपाई नहीं करी जा सकती, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल फिर आईएमए ने क्या कर दिया, इनके ऊपर केस दर्ज करने का प्रयास करा। अब यहाँ पे क्या देखा है, आगे बाबा ने क्या करा, बाबा रामदेव वर्सेस डॉक्टर योगा गुरु गोज टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब ओवरऑल बाबा के ऊपर क्या हो रहा है, समय समय पर अलग अलग केस होते रहते। तो बाबा ने क्या बोला कि देखो भैया मैं क्या हूँ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, पब्लिक पर्सनैलिटी हूँ, तो मेरे पास जगह जगह केस होंगे, यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, तो मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ।
मेरे जितने भी केस है उनको कलेक्ट करके कहाँ भेज दो, सुप्रीम कोर्ट में भेज दो, तो मैं वहां पे क्या कर लूंगा, ओवरऑल सुलझा लूंगा। तो बाबा रामदेव ने रिक्वेस्ट करी, फिर बाद में अपने इसके अंदर क्या करा, उन्होंने अपने एक एड के अंदर वापस से एलोपैथी को क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, मतलब एलोपैथी क्या कर रही है, गलत ज्ञान बखान रही है, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। इस प्रकार की चीजें बाबा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ड्रैफ्ट बाबा रामदेव ऑन द मिसलीडिंग पीपल ऑन एलोपैथी कॉलिंग कोरोनिल एज अ क्योर फॉर द कोविड। ये तो पुरानी न्यूज हो चुकी है जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर क्या करा, जैसे कि सारे जो मैटर आ गए यहाँ पर कोर्ट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट वार्न द पतंजलि ऑन हैवी पेनल्टीज फॉर द पब्लिशिंग फॉल क्लेम्स इन एड, मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, बाबा रामदेव को कह दिया है कि भैया अब क्या करोगे, अगर तुमने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करा तो आपके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रति प्रोडक्ट का 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। बाबा के ऊपर जुर्माने पहले भी लगते हुए आए, पर वो जुर्माने क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 250 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं और 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए का क्या हो रहा है, इनको जुर्माना लग रहा है। तो बाबा के लिए क्या है, वो तो कुछ नहीं जा रहा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की मंशा को अच्छे से समझ गए और फिर क्या करा है, यहाँ पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए, मतलब उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए उनके ऊपर फाइन लगाया। खबर अभी फिलहाल कल या परसों की है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी आयुर्वेदिक को फटकार लगाई है और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर क्या खिलाई है, फटकार लगाई है। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की। यहाँ पर जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह और कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करी और ओवरऑल बाबा को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का यहाँ पर क्या करा है, बातें बताइए। अब यहाँ पर ये वास्तविकता क्या है, देखिए, एलोपैथी एक मॉडर्न विज्ञान है, आयुर्वेदिक हमारी प्राचीन परंपरा है। आयुर्वेदिक की प्राचीन परंपरा मुख्यतः जड़ी बूटियां, इंग्रेडिएंट्स, इन सब चीजों के ऊपर आधारित है। पर हम एलोपैथी को देखें तो एलोपैथी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज करे जाते हैं, रसायन यूज करे जाते हैं, वो भी तो किसी न किसी प्राकृतिक प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है। तो हमें इस समय अब जरूरत किसकी है, हम इन दोनों को साथ में लेकर चले। इसी प्रकार से कोर्ट ने भी क्या कहा है, अपने स्टेटमेंट में बोला है कि भैया लड़ने का समय नहीं है, आप इस प्रकार से व्यवस्था करिए। कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि जो केंद्र सरकार है उसको इस प्रकार की व्यवस्था लानी चाहिए जिससे कि हम एलोपैथी और साथ साथ आयुर्वेद दोनों को साथ में प्रमोट कर पाए। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और बाबा रामदेव को अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2024 को क्या करा है, डेट दी। तो इस प्रकार की डेट आगे मिली है और बाबा को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। तो देखते हैं आगे की सुनवाई में क्या होता है। मतलब ओवरऑल कहानी यहाँ पर पलटती दिख रही है हमें हमारे एलोपैथी के पक्ष। पर आपको मैंने जैसे कि शुरुआत में एक शब्द कहा था कि अगर तुमको देखना हो, सीखना हो पब्लिसिटी क्या होती है, तो देखो बाबा रामदेव को। सिर्फ एक चेहरा है वो, बाल मुकुंद कहीं बाल कृष्ण जी कहीं दिखते नहीं है जिनकी कंपनी है, 94% शेयर पूरा कंपनी के अंदर है, वो दिख ही नहीं रहा है व्यक्ति। तो फर्स्ट कौन रहा है, जगह जगह स्प्रेड जो नाम चल रहा है, किसका चल रहा है, बाबा रामदेव, जो कि कंपनी में सिर्फ 6% का मालिक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। ये तो कहानी चलती रहती है, इसमें कुछ अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाकर अवश्य आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो फिर चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।